होती है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। देखो भाई, ये मान के चलो कि यहाँ जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कोई सा भी एग्जाम दे दो, यहाँ से इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है। या तो परिभाषा पूछी जाएगी या पहचानने के लिए पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो सबसे पहली बात कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखना। ऐसी संख्याएं जिन्हें x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह परिमेय संख्या होती है। और इसमें कभी भी याद रखना y का मान 0 नहीं होना चाहिए। y का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। y की वैल्यू कभी भी इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, 0। x की वैल्यू 0 होगी चल जाएगा, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या, अभी देखना y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें x अपॉन वाई के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो मतलब क्या है इनका कि जो x अपॉन वाई के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है ना, वो कौन सी संख्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लिख दोगे x अपॉन वाई के रूप में मतलब 1/2 लिख दोगे, 3/5 लिख दोगे, 7/11 लिख दोगे, है ना, 3/17 लिख दोगे, है ना, 2/15 लिख दोगे। तो ये सारी की सारी x अपॉन वाई के रूप में लिखी जाती है, जिनको अपॉन में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको ही परिमेय संख्या समझते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान देना, अगर ये माइनस में भी आएगा ना, -1/2 तो भी परिमेय संख्या है, -3/5 तो भी परिमेय संख्या, मतलब माइनस में भी आएगा तो भी परिमेय संख्या होगी। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट कि अगर ऐसे भी लिख देगा ना 1 2 3 ऐसे संख्याएं भी लिख देगा, -1 -2 -5 -9 कुछ भी लिख देगा तो भी ये परिमेय संख्या है। क्योंकि क्या है कि जिस संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता उस संख्या के अपॉन में 1 माना जाता है हमेशा। अगर हम क्या है कहीं पे जो है केवल 5 लिख देंगे ना, तो ये मान के चलना कि इसके अपॉन में 1 है, क्योंकि 1 का भाग 5 में दोगे तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। इसलिए क्या है कि 1 का भाग दोगे आप उसमें तो उतना ही आता है। तो इसलिए किसी भी संख्या का अपॉन में अगर नहीं भी होगा कुछ नंबर लिखा हुआ तो भी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या माइनस में हो चाहे ना हो तो ये परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर 0 भी होगा ना तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर आप 0 को भी देखोगे तो 0 का अपॉन में भी 1 लिखोगे और 1 का भाग आप 0 में दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या। समझ में आई परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि 0 का अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं, इनके अपॉन में, सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, बाकी इनके तो अपॉन में है ही। तो जो अंश अपॉन हर में लिखा जाता है ना, जो अंश होता है, अंश और हर क्या होते हैं, जैसे x अपॉन वाई लिखते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या होती है इनको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। जो अपॉन में संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको x अपॉन वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और x अपॉन वाई के रूप में हम किसको नहीं लिख सकते, जरा ये समझना, किसे नहीं लिख सकते x अपॉन वाई के रूप में,
हमेशा वो संख्या जो अंडर रूट में होती है लिखी, उसको x अपॉन वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपने क्या लिखा है, एक नंबर लिख दिया आप लोगों ने अंडर रूट 5, तो इसको x अपॉन वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये अपरिमेय संख्या है। या आप लोगों ने लिख दिया अंडर रूट 5 माइनस 6, या फिर आपने लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट 5, है ना, या आपने लिख दिया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6, ऐसे करके लिख दिया। तो अंडर रूट जहाँ पे लगा हुआ होगा समझ जाना वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक चीज ध्यान रखना इसके अलावा और कि इन्फिनिटी वगैरह होगा लिखा हुआ, ये अनंत जिसको बोलते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या में आती है। क्यों? क्योंकि अब मतलब समझो क्या होता है। यहाँ पे देखना आप लोग कि कोई भी संख्याएं जब होती ना, कोई भी संख्याएं जब होती है, जैसे हमने 0 लिखा, कोऑपरेटिव बैंक के पेपर में आया था प्रश्न, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के पेपर में। अगर हम 0 के अपॉन में जो है 1 लिख देंगे, ठीक है ना, या 0 के अपॉन में कुछ और भी लिख दो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। लेकिन अगर आप जो है 1 के अपॉन में 0 लिख दोगे, या आप जो है 5 के अपॉन में 0 लिख दोगे, या किसी दूसरे संख्या के अपॉन में 0 लिख दोगे, तो इसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, ये कोऑपरेटिव बैंक के पेपर में भी आया था और ग्रुप सी के पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से सही है या कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना कि अगर 0 में आप किसी का भाग दोगे, 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर 0 का किसी में भाग दोगे ना तो वो इन्फिनिटिव आएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो 0 से टकराता है ना वो 0 ही हो जाता है ना, जो 0 से टकराता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक 0 से टकरा रहा है, एक 0 से भाग दे रहा है और 0 से टकरा रहा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 किसी से टकराएगा ना तो 0 के तुलना में ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि भाग दोगे तो भी इन्फिनिटिव आएगा, जिसकी कोई कंपेयर नहीं की जा सकती। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो 0 के मामले में एक बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि अगर आप जो है ऐसे लिख दोगे ना, कोई नंबर देखो जरा, ऐसे लिख दोगे, ऐसे, ये देखो जरा, हमने जो है कोई नंबर लिखा, सपोज माइनस में हमने जो है 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, लाख लिख दिया, करोड़ लिख दिया, समझ गए ना। तो अब इसको जब घटाते घटाते ना नीचे लेके आओगे तो 0 पे लाते लाते इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर हम जो है केवल -5 भी लिखेंगे ना तो -5 से बड़ा कौन होगा, -4, -4 से बड़ा कौन होगा, -3, -3 से बड़ा कौन होगा, -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0। तो ये इनसे सबसे बड़ा है 0, समझ रहे हो बात को। तो फिर जो है 0 से बड़ा कौन हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। और अगर हम अब 1 और 0 के बीच की संख्याएं भी लेंगे ना, तो 1 और 0 के बीच की संख्या लेंगे तो आपको तो कोई संख्या दिख ही नहीं रही है ऐसे वहाँ पे। पर अगर आप ऐसे कर दो ना 0.000000000001, तो ये क्या है, आपकी 0 से बड़ी है ये संख्या, समझ रहे हो। और 1 से क्या है, ये छोटी है। अब देखो अगर आप इसको करो 0 0 0 0 2 0 0 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9 जैसे 10 आ जाएगा तब जाके बनेगा ऐसे करके। तो ऐसे करके फिर 10 आएगा तब ये, फिर 10 आएगा, फिर ऐसे 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 करके 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 1 बनाना पड़ेगा इसको। तो इसको जो है कितने भी 0 लगा लो आप, जितने मर्जी उतने लगा लो। तो इसका मतलब जो है अगर हम देखें तो हम उतना लिख भी नहीं सकते, इतना बड़ा है 0 से 1, है ना। तो अगर 0 का भाग जो हम 1 में देंगे तो 0 की तुलना में 1 कितना ज़्यादा बड़ा है, अनंत के बराबर है। तो इसका भाग देंगे तो ये अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। और 0 का भाग 5 में दोगे तब तो और ज़्यादा अनंत आ जाएगा, ये देखो। लेकिन 1 का भाग अगर 0 में दोगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा। हाँ, अब आओ जरा परिभाषा के साथ। x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन y का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर y का मान 0 हो गया, y मतलब कौन सा, जो अपॉन वाला है, तो y का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इनके में सभी में जो है y का मान किसी में भी 0 नहीं है,
इनके अपॉन में कहीं ना कहीं जो है एक है, इसका अपॉन में एक, इसका अपॉन में एक, इसका अपॉन में एक, इसका अपॉन में, इसका अपॉन में, जीरो का अपॉन में भी यहाँ पे एक है, तो वाई का मान कहीं भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो है देखो इन्फिनेटिव में अगर हम देखोगे तो वाई का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो, वाई का मान जीरो आया तभी तो अनंत आया है, समझ लो। तो इसका मतलब ध्यान रखना, कई बार पूछता है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। कई बार तो ऐसा आता है कि जिन संख्याओं को हम x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, या x अपॉन वाई की जगह p अपॉन क्यू लिख देगा, r अपॉन s लिख देगा, ऐसे भी लिख सकता है ना। तो जिन संख्याओं को x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को x अपॉन वाई के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि परिमेय संख्या में एक चीज़ और लिखा गया है कि उसमें जो है y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरा प्रश्न आएगा पहचानने के लिए कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। अब कौन सी एक परिमेय संख्या, तो जैसे ए में लिख दिया तो ये अपरिमेय संख्या है √5, माइनस √6 + 1 भी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इन्फिनिटी भी अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत पूछा जाएगा पहचानने के लिए इसको क्वेश्चन, है ना। तो आपको ध्यान रखना है परिमेय और अपरिमेय में सबसे बड़ा अंतर तो आपका ये है, परिमेय और अपरिमेय में याद रखना सीधे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कि सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो अंडर रूट वाली होती है ना संख्याएं, तब उनके साथ प्लस में कुछ और लिखा हुआ भी होगा बिना अंडर रूट वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक भी अंडर रूट अगर आप दिख गया कहीं किसी संख्या में अंडर रूट लगा हुआ है कहीं एक भी जगह, तो समझ लेना वो अपरिमेय संख्या है। और जहाँ पर अंडर रूट नहीं होंगे लगे हुए वो समझ लेना वो परिमेय संख्या सारी की सारी। जिसमें अंडर रूट नहीं है वो परिमेय, जिसमें अंडर रूट लगा हुआ वो अपरिमेय, जिसमें जो जीरो है वो क्या है, परिमेय, और जो जीरो नहीं है इन्फिनिटिव है वो अपरिमेय। बस ये संख्याएं क्या होती है, तो देखो सभी संख्याएं चाहे वो क्या हो, परिमेय हो और चाहे वो अपरिमेय हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। तो पूछ लेता कई बार कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो ए में लिख देगा परिमेय, बी में लिख देगा अपरिमेय, सी में लिख देगा परिमेय और अपरिमेय दोनों, और डी में लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी वास्तविक संख्याएं, तो जो परिमेय और अपरिमेय सभी वास्तविक संख्या